जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई सालों के बाद राजधानी में नशे पर सीपी सचिन मित्तल कमिश्नर जो हैं उनका कड़ा प्रहार देखने को मिला। बस्सी थाना इलाके में ट्रक में बरामद की अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के नेतृत्व पर हुई संपूर्ण कार्रवाई। ट्रक नंबर JH02AX1019 में बरामद की अवैध मादक पदार्थ 30 क्विंटल डोडा। तस्कर शाहिद खान और सायर रामजाट को भी गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा से जोधपुर हो रही अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई। जोधपुर में अनिल नामक शख्स कहने के चलते ये सप्लाई होनी थी। भरतपुर से एस्कॉर्ट करके आए दो लोग कमल और अजय को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्रिस्टा इनोवा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। तो अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप बरामद की गई है। बड़ी कार्रवाई राजधानी जयपुर में हुई है। अवैध मादक पदार्थ की खेप बरामद की गई है। एक लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। भरतपुर से एस्कॉर्ट करके आए दो लोग कमल और अजय भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बोदला गांव में एक श्वान के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। रविवार को घर के आंगन में खेल रहे 7 वर्षीय रोहित पर श्वान ने अचानक हमला कर दिया और उसे शरीर के कई हिस्सों में काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार जारी है। ग्रामीणों के अनुसार यही श्वान गांव के कई अन्य लोगों पर भी हमला कर चुका है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण श्वान को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और मामले पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं कोटा के इटावा से खबर है, जहां पर रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद। दुकान पर बैठी महिला पर प्राण घातक हमला। महिला गीताबाई को गंभीर हालत में इटावा से कोटा रेफर किया गया। दोनों पक्षों के बीच 2 दिन पूर्व भी हुआ था विवाद। रुपयों के लेन देन से जुड़ा है पूरा मामला। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अलग अलग मामला दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। तो महिला गीताबाई को गंभीर हालत में इटावा से कोटा रेफर किया गया। दोनों पक्षों के बीच 2 दिन पूर्व भी हुआ था विवाद। एक महिला को बुरी तरीके से पीटा गया। रुपयों के लेन देन से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला गीताबाई की हालत अभी फिलहाल स्थिर है, लेकिन पैसों के लेन देन में एक महिला पर प्राणघातक हमला हुआ है। ये महिला दुकान पर बैठी हुई थी जब इस पर हमला हुआ। महिला को इटावा से कोटा रेफर किया गया है। रुपयों के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं जयपुर से खबर है, जहां पर मुरलीपुरा थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में 2 वाहन चोर गिरफ्तार। मोहम्मद इब्राहिम और राधेश्याम उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। चित्रकूट सदर और खोरा बीसल थाना क्षेत्रों में भी वारदात करना आया सामने। आरोपी मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ लूट और चोरी के 21 मामले दर्ज। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। तो पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बाइक चोरी और तमाम अन्य घटनाओं में शामिल आरोपी गिरफ्तार। इनके पास से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं झुंझुनू के बसंत विहार इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां पर घर के बाहर खड़ी एक कार में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया।
पीड़ित शिक्षक दंपति का आरोप है कि उन्होंने कुछ दिन पहले पड़ोसी दुकानदार के यहां पर शराबियों के जमावड़े और गाली गलौज की शिकायत की थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन शिक्षक दंपति का कहना है कि समझौते के बाद एक युवक ने उन्हें चमत्कार दिखाने की धमकी दी थी। अब देर रात उनकी कार में आग लगाने की घटना सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसलमेर जिले के पोखरण में रविवार सुबह रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस अचानक से धंसी हुई सड़क में फंस गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बस में सवार सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 2 माह पहले जलदाय विभाग ने यहां पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य कराया था, लेकिन बाद में सड़क की समुचित मरम्मत नहीं की गई। इसी कारण सड़क कमजोर होकर धंस गई और बस उसमें फंस गई। घटना के बाद लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं स्थानीय नागरिकों ने आगामी रामदेवरा मेले को देखते हुए शहर की जर्जर सड़कों और बुनियादी व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। शासक और ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया ईश्वर की कृपा से। नहीं तो आज यात्रियों से पूरी भरी हुई बस इस लापरवाही के कारण उलट भी सकती थी, लेकिन बाबा रामदेव जी की कृपा से ये बच गए। लेकिन कब चेतेगा ये प्रशासन? आज 1.5-2 महीने हो गए हैं, ठेकेदार ने लाइन बिछा के तीसरी कर ली, उसके ऊपर न कोई डामर रोड बिछाई, न कोई कंक्रीट किया, न कोई उसके गड्ढों को पाटने का काम किया। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी इनके कानों में जू तक नहीं रेंगी है। आगे बाबा रामदेव जी का मेला भरपूर रूप से चरम सीमा पे रहेगा, यातायात चरम सीमा पे रहेगा। अगर यही हालात रहे तो आम आदमी का चलना भी दुष्कर होगा। इसलिए प्रशासक इसकी तरफ ध्यान दे और ये छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको सुधारे, ताकि पोखरण का नाम जो विश्व विख्यात है और कम से कम उनकी साख बनी रही। गुजरात की गाड़ी थी, गुजरात में जाके क्या संदेश। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मादला गांव में शनिवार शाम तेज आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया। सड़क किनारे लगा सिंगल फेज विद्युत ट्रांसफार्मर तेज हवाओं के चलते पोल समेत उखड़कर एक परचून की दुकान पर जा गिरा। हादसे में दुकान का टीन शेड, मुख्य गेट, काउंटर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकानदार दुकान के अंदर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर गिरने के दौरान लाइन में बिजली प्रवाहित हो रही थी और इसी पोल से 11 केवी की लाइन भी गुजर रही थी। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद करवाई। हादसे के बाद मांदला समेत आसपास के सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई और पूरा क्षेत्र रात भर अंधेरे में डूबा रहा। रविवार को विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पोल और ट्रांसफार्मर को हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य शुरू किया। भरतपुर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के महगाया गांव में मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार बच्चों और युवकों के बीच हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी भाटा चले और पथराव शुरू हो गया, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में एक पक्ष के करण, प्रतिज्ञा, राहुल और वीरेंद्र समेत अन्य घायलों का इलाज जारी है, जबकि दूसरे पक्ष के पिंटू, महेश, राज, बिट्टू और शकुंतला को भी सर्जिकल और ऑर्थो वार्ड में भर्ती किया गया है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के कारणों की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने इतना वो बहुत बुरा मारो पहले, फिर हमारी लाल गई है बचा दो, तो गाँव में इकट्ठी दिए और हम सब अपने घर पे सो रहे थे और आकर सब लोगों ने उन्होंने हमला कर दिया हम पे, लट्ठे होते और बिल्कुल। कितने लोग घायल हुए? हम 8 आदमी ठीक। और 25-30 आदमी थे। कौन से गांव की घटना है ये? पीछे से मेरे 4 मार के
फिर आई भाई चक्कर पत्थर भी लगे वो अपने लाई पापा वो चक्का से चक्का रहा मोटरसाइकिल डंडा में वाला है भाग और ऐसे कितने लोगों की लगी तुम्हारे? भाई पाँच छः लोग पड़ोसी तुम्हारी कौन है वो लोग? ये पड़ोसी आए डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा नवाघरा गांव में नदी में बकरियों को पानी पिलाने गई दो सगी बहनें गहरे पानी में डूब गईं। इस हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एएसआई हरि सिंह ने बताया कि मांडवा नवाघरा निवासी जीवा रोत ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी दो बेटियां 10 वर्षीय ज्योति और 9 वर्षीय दीपिका बकरियों को लेकर गांव के पास नदी की तरफ गई थी और नदी के किनारे बकरियों को पानी पिलाते समय दोनों बच्चियों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चली गईं, जिससे वे डूबने लगीं। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब बच्चियों को डूबते देखा तो मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को पानी से बाहर निकाला। राहगीर और परिजन तुरंत दोनों बच्चियों को लेकर डूंगरपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बड़ी लड़की ज्योति को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी बेटी दीपिका की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। मृतका ज्योति के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नवागरा में नदी में 2 लड़कियां डूब रही हैं, जिस पर पुलिस मौके पर गई। वहां से दोनों को हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल लाने के बाद में डॉक्टर साहब ने एक लड़की ज्योति नाम की थी, उसको मृत घोषित कर दिया और दूसरी का इलाज चल रहा है, दीपिका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और ग्रीन कानून। प्रतापगढ़ में फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और आमजन का उत्साह देखने को मिला। नगर परिषद परिसर में पंचायत समिति परिसर तक निकाली गई साइकिल रैली को पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पुलिस अधिकारी, जवान, वनकर्मी, पुलिस मित्र, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, क्रीड़ा भारती के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। भारत माता के जयकारों के साथ प्रतिभागियों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। रैली के बाद आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कराया गया और प्रतिभागियों ने जुम्बा और रोप स्किपिंग जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरएसी बटालियन जयपुर के निर्देश अनुसार प्रत्येक रविवार को इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। आबूरोड रीको थाना क्षेत्र के चंद्रावती के पास नेशनल हाईवे 27 पर आज एक सड़क हादसा हो गया। आबूरोड से गुजरात के अहमदाबाद की ओर जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के दौरान कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घायल को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई। हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं और बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि कार को काफी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए आबूरोड के उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहन का नियंत्रित होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के कारण कई गांव और प्रमुख मार्गों पर पेड़ उखड़कर गिर गए। वहीं कई स्थानों पर विद्युत पोल भी धराशायी हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। जानकारी के अनुसार बस्ती स्थित निमाड़ी वाले बालाजी महाराज मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ और विद्युत पोल सड़क पर गिर गया, जिससे कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजूपुरा समेत क्षेत्र के कई गांवों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। आंधी और बारिश के मौसम के चलते मौसम जरूर सुहाना हुआ, लेकिन कई स्थानों पर नुकसान की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभागों को सूचना दी, जिसके बाद विद्युत विभाग और अन्य टीमें मौके पर पहुंचकर बिजली व्यवस्था बहाल करने और सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाने के कार्य में जुट गईं। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा करीब 125 राजमेस के माध्यम से लगाए गए नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को हटाने के आदेश के बाद
जिले भर में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध तेज हो गया है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर समिता जैन द्वारा जारी आदेश के बाद संविदा कर्मियों में भारी नाराजगी है। प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि उनका 2 वर्ष का अनुबंध था और निर्धारित अवधि पूरी होने पर उन्हें भविष्य की भर्तियों में 20 बोनस अंक का लाभ मिलना था, लेकिन समय से पहले सेवा समाप्त कर दी गई। रविवार को हटाए गए कर्मचारियों के समर्थन में जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ भी उतर आए। विरोध स्वरूप नर्सिंग कर्मियों ने 1 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया, जिससे जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अधिकांश चिकित्सा सुविधाओं पर असर देखने को मिला और अस्पताल पहुंचे मरीज इलाज के लिए भटकते नजर आए। प्रदर्शनकारी नर्सिंग कर्मचारी ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन का ये फैसला स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। बिना पूर्व सूचना के और बिना नोटिस के जो कि इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने किया था, उनको हटा दिया गया है। सरकार ने हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं की, मरीजों को राम भरोसे छोड़ दिया। तो इसी के विरोध में हम स्थायी नर्सेज साथी इनके समर्थन में 1 घंटे गेट मीटिंग कर रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यू गेट मीटिंग का कार्यक्रम है। जब तक हमारे साथियों को नहीं किया जाएगा हम ये गेट मीटिंग करेंगे और भी हमारे को जो आंदोलन आगे करना पड़ेगा हम इनके समर्थन। चिकित्सा विभाग उसके अंदर जो कर्मचारी लगे होते हैं वो होते हैं संविदा कर्मचारी, निविदा कर्मचारी, जो अल्प वेतन में अपना शोषण करवाकर राजस्थान की जनता की सेवा तन मन से करते हैं और ये आशा के साथ करते हैं कि सरकार उनको बोनस देगी और फिर परमानेंट करेगी। इसी आधार पर यह परिपाटी 20 साल से बनी हुई है, जिसमें 3 बार भाजपा सरकार ने और 1 बार कांग्रेस सरकार ने ये भर्ती करवाई मेरिट प्लस बोनस में। इसी आस में हम 1.5 साल से सरकार की सेवा कर रहे थे राज में इसमें निविदा कर्मचारियों के रूप में, संविदा कर्मचारियों के रूप में। इस सरकार से हम बोनस लेंगे और परमानेंट होने का हमारा रास्ता साफ होगा। लेकिन सरकार का एक एंड टाइम पे एक तुगलकी फरमान आता है कि इन सबकी सेवाएं समाप्त कर दी। ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। राजस्थान का युवा है, ये वीर भूमों की जन्मभूमि है। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में महाआंदोलन होगा। जो ये 2 वर्ष का इनका बॉन्ड जो किया गया था सरकार द्वारा, वो अचानक से कैंसिल करके और राज्य सरकार को चिकित्सा व्यवस्थाओं को पंगु बनाने का जो प्रयास किया गया है प्रशासन द्वारा, तो इसके विरोध में हमारी गेट मीटिंग का एक कार्यक्रम रखा गया है और सभी संगठन समानांतर रूप से इसमें संघर्ष में सभी राजमेश के साथियों के साथ हैं। और हमारे जो सभी छोटे भाई हैं, इन्होंने कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का पहले जब प्रशासन को हमेशा सहयोग कंधे से कंधे बनाकर सहयोग किया था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी सेवा दोष मानते हुए इनको जब ये हटाया गया है, तो इसके विरोध में हमने ये कार्यक्रम रखा। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में राजस्थान पुलिस द्वारा फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार को संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया और अभियान का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और आमजन में स्वास्थ्य, फिटनेस और व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। साइकिल रैली को ओम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ललित गर्ग समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वरिष्ठ अधिकारियों को साइकिल चलाते देख स्थानीय नागरिकों में भी उत्साह देखने को मिला। रैली के दौरान आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है और साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और आमजन मौजूद रहे। साइकिल चलाने से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही मजबूती मिलती है और इसलिए मैं आमजन से अपील करना चाहूँगी कि अपने शारीरिक और मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए आप सभी संडे को या जब भी आपको टाइम मिले साइकिल जरूर चलाएं। फिटनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज हमने इसको सीमावर्ती इलाके में आयोजित किया गया, तो इसमें बड़ी संख्या में बीएसएफ के हमारे कर्मचारी, अधिकारी और रिटायर्ड आर्मी के जो जवान हैं वो सम्मिलित हुए हैं, बच्चे सम्मिलित हुए हैं, यूथ इसमें सारे इसमें आए हैं। तो सबको एक फिटनेस की अवेयरनेस करने के लिए, दूसरा नशे के खिलाफ एक संदेश देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये आयोजन किया गया था। तो बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, वो गंगानगर जो है और मानगढ़ और ये हमारे जो जिले हैं ये नशे से प्रभावित रहे। तो फिटनेस के साथ साथ यूथ को ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। इस तरह के जो नशा प्रवृत्ति से लिप्त जो लोग हैं उनके बारे में। धौलपुर में विश्व साइकिल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में धौलपुर पुलिस और 6वीं बटालियन आरएसी द्वारा संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आयोजित इस रैली को 6वीं बटालियन आरएसी के कमांडेंट सीताराम प्रजापति, डिप्टी कमांडेंट सुरेश साखला और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर आरएसी लाइन पहुंची। रैली में पुलिस अधिकारी, आरएसी जवान, युवा, विद्यार्थी, खेल प्रेमी और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि साइकिलिंग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रभावी माध्यम है।